चुनाव जैसे आने वाला होता है या चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है, कार्यकाल जब समाप्त होता है किसी एक सत्ता का, तो उसके बाद चुनावी वादे लाखों किए जाते हैं, सभी को खुश करने के लिए पूरे वादे किए जाते हैं, किंतु चुनाव जीतने के बाद क्या वो वादे पूरे किए जाते हैं, ये सोचनीय विषय है। अगर उन चुनावी वादों को पूरे किए जाते तो आज हमारे सामने दो संगठन, एक छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ और दूसरा है छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी संघ, इन्हें इस प्रकार धरना स्थल पर बैठने की ज़रूरत नहीं होती। चुनाव से पहले, चुनाव के 7 दिन पहले भूपेश बघेल और जो भी संबंधित पदाधिकारी थे, नेता थे, उन्होंने इनसे वादा किया था कि चुनाव के बाद इनकी पूरी मांगे पूरी की जाएंगी, किंतु आज तक वो मांगे ही रह गई। कुल मिलाकर वो वादे इनके लिए भी लॉलीपॉप या झुनझुना बनकर सामने आया है। इसी वजह से आज इनको धरना स्थल पर बैठना पड़ा है अपनी जायज़ मांगों को लेकर। इनकी ज़्यादा लंबी चौड़ी मांगे नहीं है, सिर्फ 2 मांगे हैं जिसको सरकार पूरा नहीं कर पाई है पिछले 3.5-4 सालों में। अब चुनाव चूँकि पुनः आ रहा है, जाहिर सी बात है नेता राजनेता आएंगे और इन वादों को पुनः पूरी करने की बातें करेंगे, पर क्या वो चुनाव या सत्ता पाने के बाद इन मांगों को पूरी कर पाएंगे? हम इनके जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं, पहले जो वादे किए थे और अब फिर इनको इस वादों को पूरा कराने के लिए धरना स्थल पर बैठना पड़ा है, तो क्या दोबारा सरकार आती है उससे पहले ये अपनी मांगों को पूरी करवाएंगे या फिर चुनाव के बाद की बात करके इनके वादों को वापस से टालने की कोशिश की जाएगी? चलिए बात करते हैं हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि हैं, जो इन संगठन के प्रतिनिधि हैं, उनसे। अभी हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ मनरेगा संघ के कुछ सदस्य और कुछ पदाधिकारी। हम उनसे बात करते हैं सरकार के पुराने वादे जो सरकार ने इनसे किए थे, उसमें से किन किन वादों को पूरा किया गया या किसी भी वादे को उसने नहीं निभाया। अब जबकि 1.5 साल बचे हैं वापस चुनाव को, तो चुनाव से पहले क्या ये इन वादों को पूरा करवा के रहेंगे या फिर रास्ता देखेंगे अगले चुनाव का? सबसे पहले तो आप नाम बताइए कि क्या नाम है आपका और पद क्या है आपका? मेरा नाम बालकृष्ण बंजारे है और मैं कांकेर जिला अध्यक्ष हूँ। तो आप जिस धरने को लेकर बैठे हैं, जिन मांगों को लेकर बैठे हैं, तो क्या लगता है कि इस कार्यकाल में ये वादे पूरे हो जाएंगे? अब देखिए, कांग्रेस सरकार जो है चयन मतलब राज्य में क्या शासन में आने से पूर्व हम लोग जो है पहले हड़ताल किए थे बीजेपी गवर्नमेंट के समय में, तो भूपेश बघेल स्वयं आकर के और हमारे पंचायत मंत्री जी हैं वो धरना स्थल पर आकर के बोले थे कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग 10 दिन के अंदर में सभी संविदा नरेगा कर्मचारियों को नियमित करेंगे करके। लेकिन उनके वादे जो है 3 साल बीत गई है, वो 10 दिन अभी भी नहीं आए हैं और हम लोग इसी कारण से हम लोग का विश्वास जो है खोने लग गया है कि जो 3 साल में नहीं कर पाए हैं तो बचे हुए 2 साल में कर पाएंगे क्या। इसीलिए हम लोग मजबूर होकर के धरना के कार्यक्रम शुरू किए। अब 7 दिनों में वादे, इनके जो मांगों को पूरा करने का वादा भूपेश सरकार ने किया था, किंतु 3 साल बीतने के बाद भी उन मांगों को भूपेश सरकार पूरा नहीं कर पाई है। अब देखना यह होगा क्या बचे हुए कुछ समय में भूपेश सरकार इनकी मांगों को पूरी कर पाएगी। अच्छा, हम और सदस्य यहाँ पे खड़े हैं, हम उनसे भी पूछते हैं, आप लोगों के जो छत्तीसगढ़ मनरेगा कर्मचारी महासंघ है, उनकी मांगे क्या क्या हैं? सबसे पहले तो ये बताइए आप। देखिए, हम लोगों का जो प्रमुख मांग है, हम रोजगार सहायकों का ग्रेड पे वेतन निर्धारित हो और जितने भी अधिकारी जो कर्मचारी हैं उनका नियमितीकरण हो, ऐसा हम लोगों का जो महासंघ पहली बार इस महासंघ के बैनर तले हम जो आज शुरुआत किए हड़ताल का, ये बहुत ही प्रभावशील होगा, ये शासन को प्रशासन तक जाएगा। क्योंकि अभी आज से हम हड़ताल शुरू किए हैं तो अधिकतर गांव स्तर में लोग पलायन करने लगेंगे, तो इस पर बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि सब जो जितने भी मजदूर हैं वो मजदूरी करने वाले हैं, तो ये शासन को हम अवगत करना चाहते हैं कि महासंघ के माध्यम से जो हमारा जो पिछले बार जो चुनावी वादा किए थे वो वादा को निभाए, चाहे कोई भी सरकार सत्ता में आई हो। हम लोगों को बिल्कुल ठगा गया है, छला गया है। इससे नाराज पूरा महासंघ के माध्यम से आज हड़ताल पर सभी उतरे हैं हम लोग। हम आपको बता दें, इनका जो कहना है कि वास्तव में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को अगर संभालने में किसी योजना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है तो वो है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना।
उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मुहैया कराया गया, लोगों को काम दिया गया। कोरोना के जो विकट काल थे 2-3 साल, उस समय महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना ही एक ऐसी योजना थी जो ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को उस समस्या से उबारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब उसके जो कर्मचारी हैं वो उस मांग को लेकर, जो जायज़ मांगे हैं उनको लेकर अगर यहाँ पे धरना में बैठे हैं, और अगर ये धरना में बैठे रहे तो ग्रामीण क्षेत्रों की जो अर्थव्यवस्था है वो किस तरीके से पटरी से उतर जाएगी, और ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो अपनी अर्थव्यवस्था इस योजना के तहत चला रहे थे उन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये इन्होंने बता दिया। जाहिर सी बात है, मनरेगा से पूरे देश में अर्थव्यवस्था को संतुलन करने में मनरेगा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और ये जो कर्मचारी बैठे हुए हैं वो जायज़ मांगों को लेकर यहाँ बैठे हैं। उधर छत्तीसगढ़ वन कर्मचारी संघ है, वो भी अपनी जायज़ मांगों को लेकर बैठे हैं। चुनावी वादे करने के बाद सरकार अपने वादे भूल जाती है, तो क्या आने वाले समय से पहले, चुनाव से पहले इनकी मांगें पूरी होती है या नहीं? यदि मांग पूरी नहीं होती है तो स्वाभाविक सी बात है ग्रामीणों की अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी, ग्रामीणों की नाराज़गी सरकार को झेलनी पड़ेगी, ना कि इन कर्मचारियों को। तो साफ सी बात है, अगर मनरेगा कर्मचारी ज़्यादा दिनों तक इस हड़ताल में टिके रहे तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो जाएगी, जिसके लिए केंद्र सरकार साथ राज्य सरकार दोनों जिम्मेदार होंगे। मैं कैमरा पर्सन अलका गर्ग के साथ जावेद खान, पोल खोल बिंदास बोल के लिए। हमारी मांगे पूरी करो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी